ट्रैवल विद हरीश शर्मा के आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसे टेंपल में जहां तीन तीन देवियां एक साथ साक्षात दर्शन देती हैं। एक ऐसा मंदिर जहां आपको मुंह मांगी मुरादें मिलती हैं और एक ऐसा मंदिर जहां कोई कभी खाली हाथ नहीं गया। जी हाँ, ट्रैवल विद हरीश शर्मा के आज के व्लॉग में हम चलेंगे वैष्णो देवी टेंपल जो कि जम्मू कटरा में पड़ता है। माता वैष्णो देवी आने के लिए आपको इंडिया के हर कोने से आसानी से बसेस, ट्रेन और टैक्सीज मिल जाएंगी। अगर डिस्टेंस की बात करें तो माता वैष्णो देवी दिल्ली से 613 किलोमीटर, जालंधर से 262 किलोमीटर, मुंबई से 1947 किलोमीटर, पठानकोट से 148 किलोमीटर, जम्मू से 42 किलोमीटर और उधमपुर से 41 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू का भी वैष्णो देवी टेंपल के पास ही में कटरा में है। आप जम्मू में बाय एयर भी आ सकते हैं। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो जम्मू में ही पड़ता है। इसके आगे का सफ़र आपको टैक्सी या फिर बसेस से करना होगा। यात्रा करने के लिए आपके पास यात्रा पर्ची का होना अनिवार्य है। यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन माता वैष्णो देवी की वेबसाइट से और कटरा पहुंचने के बाद पर्ची काउंटर से भी प्राप्त कर सकते हैं। पर्ची काउंटर से पर्ची लेने के बाद शुरू होता है माता वैष्णो देवी का सफर, जो कि आपको पैदल ही करना पड़ेगा। माता के भवन तक जाने के लिए आपको कोई भी टैक्सी, बस, कार नहीं मिलेगी। जहां आपको पैदल ही जाना होगा क्योंकि माता वैष्णवी त्रिकुट पर्वत पर निवास करती हैं और यहाँ जाने के लिए आपको बसेस नहीं मिलती। हालांकि उन लोगों के लिए बहुत से विकल्प हैं जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते, जैसे कि वो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं, पालकी ले सकते हैं, ई रिक्शा ले सकते हैं। इसके अलावा वो घोड़ों से भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको अलग से पे करना होगा। और उस यात्रा करने के लिए तो आपको अनफिटनेस सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ई रिक्शा से जाना चाहते हो तो आपको ये यात्रा करने के लिए अपना अनफिटनेस का सर्टिफिकेट लाना होगा, जो ये साबित करेगा कि आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते। माता वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत बाणगंगा एंट्रेंस गेट से होती है। कटरा से बाणगंगा की दूरी 1.5 किलोमीटर है, जिसको आप पैदल भी कर सकते हैं और रिक्शा भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से 50 रुपये पर हेड या फिर 100 रुपया पर ऑटो खर्च करना पड़ेगा। हालांकि प्राइवेट व्हीकल को बाणगंगा तक जाने की परमिशन नहीं है। एंट्री गेट तक आपको J&K के ऑटो का ही सहारा लेना पड़ेगा। कटरा से एंट्री द्वार तक जाने के लिए ऑटो वाले लगभग 50 रुपये और 15 से 20 मिनट का समय लेते हैं। यहाँ आपकी पर्ची चेक होती है। यात्रा पर्ची चेक होने के बाद आपका सामान चेक होता है और उसके बाद शुरू होता है माता वैष्णो देवी का सफ़र। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको कराएंगे वैष्णो देवी की यात्रा और साथ ही में बताएंगे माता वैष्णो देवी का संपूर्ण इतिहास। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो आसानी से मिलते रहे। तो बोलिए जय माता दी और चलिए मेरे साथ एक अद्भुत सफर। यहाँ से आगे पैदल यात्रा के विकल्प भी मैं आपको बताता हूँ और बताता हूँ उनके रेट, किस रेट के आपको इस पैदल विकल्प को छोड़कर दूसरे विकल्प आप चुन सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको एक पैनी भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। मगर अगर आप ये यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको 1850 रुपये वन साइडेड खर्चना पड़ेगा, जो कि कटरे से सांझी छत तक लेके जाएगा। सांझी छत से फिर भवन तक 2 किलोमीटर का सफर आपको जहाँ तो पैदल करना पड़ेगा, जहाँ आपको घोड़ा देना पड़ेगा और यहाँ फिर आपको पालकी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। और हेलीकॉप्टर भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पहले माता वैष्णो देवी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी और एडवांस में टिकट लेनी होगी, तभी आप हेलीकॉप्टर का सफर कर सकते हैं। अदरवाइज ऑन द स्पॉट आपको हेलीकॉप्टर जाने के लिए मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर आप हेलीकॉप्टर का एक्सपीरियंस करना चाहते हो और आप चाहते हो हेलीकॉप्टर की यात्रा करना, तो इसके लिए आपको माँ वैष्णो देवी की वेबसाइट पर एडवांस में
हेलीकॉप्टर की अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ की यात्रा करनी होगी। पर जब तक माता आपको चिट्ठी नहीं डालेगी, आप कैसे आओगे? आपकी प्लानिंग तभी होगी जब वैष्णो माता चाहेगी, क्योंकि जिसको माँ बुलाती है सिर्फ वही आ पाता है। हर कोई माँ के दर्शन नहीं कर पाता। माता की यात्रा करने का दूसरा विकल्प है घोड़ा, जो कि आपको कटरा के एंट्री गेट से लेकर भवन तक रास्ते में कहीं से भी मिल जाएगा। घोड़े इतने हैं, घोड़सवार इतने हैं कि चारों तरफ आपसे पूछेंगे कि माता के दरबार जाओगे? माता के दरबार जाओगे? आप जहां थक जाओ वहीं आपको घोड़ा मिल जाएगा और इसकी आपको कीमत चुकानी होगी। एक किराया देने के बाद आप घोड़े से आसानी से महादेव माता के दरबार तक पहुंच जाओगे। यात्रा के एंट्री गेट से माता के भवन तक घोड़े का किराया लगभग 1650 रुपये है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कटरा से अर्धकुंवारी से सांझीछत और सांझीछत से भवन तक भी घोड़ा ले सकते हो, जिसका अलग अलग रेट है। आप पास में भी घोड़ा ले सकते हो, जहां आप थक जाओ वहीं से लेकर जहां तक आप चाहते हो वहां तक घोड़ा ले सकते हो। यात्रा का तीसरा विकल्प है पालकी। पालकी उन लोगों के लिए है जो घोड़े पर नहीं बैठ सकते, पैदल नहीं चल सकते और रिक्शा में भी यात्रा नहीं कर सकते। उनका विकल्प है पालकी, जो कि सबसे महंगा विकल्प है। आपको कटरा से भवन तक जाने के लिए लगभग 4000 रुपये वन साइडेड खर्चने होंगे अगर आप पालकी का विकल्प चूज करते हैं। मगर ये विकल्प इतना आसान नहीं है। इसमें उतना ही समय लगता है जितना समय पैदल चलने में लगता है। 4 लोग आपको पालकी में बैठाकर कटरा से भवन तक लेके जाते हैं और 4 लोग आपको भवन से वापस कटरा लेके आते हैं। इसके लिए आपको लगभग 8000 रुपया खर्च करना होगा। बच्चों के लिए एक और विकल्प भी है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 9 साल से कम है तो उनके लिए आप कैरी कोट नामक एक विकल्प ले सकते हैं। इसमें आपको एक छोटी सी कैरी कोट में बिठा के भवन तक ले जाया जाता है। अगर आप चाहो तो 400 रुपया देके कैरी कोट ले सकते हो और उसे खुद ही ड्राइव करके अपने बच्चों को आगे बिठाकर भवन तक ले जा सकते हो और वापसी पे कैरी कोट वापस करके अपना एडवांस दिया हुआ पैसा भी वापस ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कैरी कोट चलाने में मुश्किल है तो इसके लिए आप अलग से पिट्ठू भी ले सकते हो। पिट्ठू की जो कॉस्ट है वो आपको 450 रुपया पड़ेगी। इस तरह से आप अपने बच्चों को और अपने सामान को भवन तक ले जा सकते हो। कैरी कोट भी आपको रास्ते में मिलते रहेंगे। अगर आप थक जाओ, आप बच्चों से चलना मुश्किल हो जाए तो रास्ते में कहीं पे भी कैरी कोट लेके एक जगह से दूसरी जगह से तक पहुंच सकते हैं। ये तो थे सारे माता वैष्णो देवी जाने के विकल्प। मगर अगर आप तंदुरुस्त हो, आपकी हिम्मत है, आप में जोश है, माता दर्शन करने का विश्वास है, माता पे विश्वास है, तो आपको ये यात्रा पैदल ही करनी चाहिए। क्योंकि पैदल यात्रा करने से जो आनंद आता है वो घोड़े, पालकी, हेलीकॉप्टर, पिट्ठू और कैरी कोट से नहीं आता। और रास्ते में मिलते हैं आपको और भी कई मंदिर जिन्हें देखने का आनंद आप घोड़े और पालकी पे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि घोड़े और पालकी फास्ट चलते हैं और आपको जल्दी जल्दी भवन पहुंचाने के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो रास्ते के पॉइंट्स मिस करते जाते हैं। आपको उन पॉइंटों को नहीं दिखाते, क्योंकि अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको सभी पॉइंट्स को देखना और महामाई किस तरह कटरा से भवन तक पहुंची उसका सफ़र करना चाहिए। इसी वीडियो में मैं आपको रास्ते में आने वाले सभी पॉइंट्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा और सुनाऊंगा महामाई की कहानी, किस तरह महामाई कटरा से भवन तक का सफ़र करते हुए भवन में जाके सदा के लिए विराजमान हो गई। कटरा से माता का भवन 17 किलोमीटर दूरी पे है, जो कि 12 मील लिखा हुआ है। 12 मील जो है वो पुराने ज़माने में चलते थे, अब किलोमीटर में सफ़र तय होता है। और ये सफ़र करने के लिए आपको लगभग 5 से 6 घंटे का
समय लगेगा। 17 किलोमीटर के सफर में लगभग 6 पॉइंट आते हैं और 6 पॉइंट्स का अपना अपना एक महत्व है। 6 पॉइंट्स की अपनी एक कहानी है। तो चलते रहें और दर्शन करें इन 6 पॉइंट्स के, और बाद में मैं आपको सुनाऊंगा माता वैष्णो देवी की कहानी। अगर आप मंदिर की फुल स्टोरी सुनना चाहते हैं और देखने जाते हैं मंदिर किस तरह बना और कैसे माता वैष्णो यहाँ पहुंची, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, अदरवाइज आप इस वीडियो का बहुत सा भाग मिस कर जाओगे। तो काइंडली स्किप मत करिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैष्णो देवी यात्रा में सबसे पहला पॉइंट आता है बाणगंगा। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और पवित्र होकर माता के दरबार के लिए चलते हैं। यहाँ पे आपको टीसीएस कंपनी द्वारा लगाया हुआ लंगर भी खाने को मिलेगा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बाणगंगा के स्नान करने से साथ ही लोग चलते हैं माता चरण पादुका के दर्शन करने के लिए, जो कि बाणगंगा से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे है माता वैष्णो देवी के पुरातन चरण चिन्ह के निशान, जिसके इस मंदिर में दर्शन कराए जाते हैं। ये मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही खूबसूरत है और विजिट करने लायक है। बाणगंगा मंदिर एक अद्भुत मंदिर है जिसमें 9 देवियों की मूर्तियां स्थापित की गई है और एंट्रेंस पे है महामाई की भव्य मूर्ति। अगर आप यात्रा करते थक गए हैं तो यहाँ पे आप बैठकर विश्राम भी कर सकते हैं, और सामने इसके कुछ होटल भी हैं जहाँ से आप कुछ खाना पीना और कुछ कोल्ड ड्रिंक चाय वगैरह भी ले सकते हैं। अब करें दर्शन माता की मूर्तियों के, और 9 देवियों के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे अपने अगले सफर पे। अब तक के लिए लिखिए कमेंट में जय माता दी, और चलते रहिए ट्रैवल विद हरीश कुमार घाट इस अद्भुत सफर पे। कटरे में रहने वाला एक गरीब भक्त माता शक्ति की दिन रात भक्ति करता था। वो उसके गुणगान गाता था और उसकी रजा में रहता था। वो गरीब था मगर माता का भक्त था। उसने माता से कभी कुछ नहीं मांगा। वो कहता था कि महामाई मुझे जिस रूप में रखना चाहती है मैं उसी रूप में खुश हूँ, जिस हाल में रखना चाहती है मैं उस हाल में खुश हूँ। बस मुझे माता रानी की भक्ति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ माता के चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस महारानी के चरणों में निवास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसकी इतनी भक्ति देखकर एक दिन भैरव नाम के राक्षस ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की। उसने उसको कहा कि मैं कल तुम्हारे घर में आऊंगा और तुम्हारे घर में आके भोजन ग्रहण करूंगा। उसकी ये बात सुनकर वो परेशान हो गया और माता के चरणों में गिर गया और कहा, महामाई मैं तो खुद भूखा हूँ, मेरे घर में तो एक अन्न का दाना नहीं है, मैं कैसे उसे खाना खिलाऊंगा। अगर मैं उसे खाना नहीं खिला सका तो वो मुझे श्राप देगा। हो सकता है कि वो मुझे ऐसा श्राप दे जिससे मैं आपके चरणों से ही दूर हो जाऊं। एक बात है, अगर कोई साधु किसी भक्त के घर से भूखा जाए तो इसमें भगत का और साधु का दोनों का निरादर होगा। महामाई कुछ करो, मेरी मदद करो, किसी तरह से मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। रात को महामाई उसके सपने में आई और कहा कि बस तुम चिंता मत करो, कल तुम उसे बुलाओ और देखना उसके साथ सारा गांव तुम्हारा खाना खाएगा। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके घर में अन्न की कोई कमी नहीं है। सारे भंडारे भरे हुए हैं, हर तरफ फल सब्जियां का ढेर लगा हुआ है। उसने माँ को नमस्कार किया और भैरव जो कि साधु का रूप धारण करके आया था उसको खाने पे बुलाया। भैरवनाथ जो कि साधु का रूप धारण करके बैठा था उसने उसका निमंत्रण स्वीकार किया और कई साधुओं के साथ उसके घर में खाना खाने के लिए अगले दिन पधारा। भगत के घर में शुद्ध भोजन देखकर भैरवनाथ बहुत हैरान हुआ और उसने इस लीला का पता लगाने के लिए भगत को कहा कि जाओ हमारे लिए मांस लेके आओ, हमें मदुरा बुलाओ। मैं तो भैरवनाथ हूँ, मैं तो भैरव हूँ, मेरा तो खाना शुद्ध नहीं है, मैं तो मांस खाता हूँ, मैं तो मदुरा पीता हूँ। ये सुनकर भक्त ने कहा
कि मैं तो माता का भक्त हूँ, मेरे घर में तो लहसुन प्याज नहीं था, यहाँ आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, मदिरा यही नहीं मिलेगी, मांस यहाँ नहीं मिलेगा। तो जब उसे पता चला कि ये सब कुछ महामाई की कृपा से हुआ है, तो उसने उस भक्त को मारने की कोशिश की और माता को ललकारा, अगर तुम में शक्ति है तो अपने भक्त की जान बचाओ। माता अपने भक्त की जान बचाने के लिए उसी वक्त वहां प्रकट हो गई। जब माता रानी वहां प्रकट हुई तो भैरवनाथ ने उसकी हाथ को कस के पकड़ लिया। माता ने हाथ छुड़ा के वहां से भागना ही उचित समझा, क्योंकि अभी भैरवनाथ की मृत्यु का सही समय नहीं आया था और समय से पहले कोई किसी को नहीं मार सकता, इसलिए माँ ने वहां से भागना ही सही समझा। जहां से माता हाथ छुड़ाकर भागी थी, वहां पे माता के चरणों के निशान भाव चरण पादुका मंदिर वहां पे बना हुआ है। माँ भागी तो पीछे पीछे भैरव भी उसे पकड़ने के लिए भागा, क्योंकि उसकी मृत्यु का अभी समय नहीं आया था, उसकी मृत्यु में अभी समय था, इसलिए महामाई को वहां पे कुछ समय छुप कर समय बताना पड़ा। और जिस जगह पे महामाई ने छुप कर समय बताया, उस जगह का नाम गर्भजून रखा। भैरवनाथ 9 महीने तक माता को ढूंढता रहा और ललकारता रहा, मगर माता गुफा से बाहर नहीं आई, क्योंकि माता को पता था कि अभी उसके जिंदगी के 9 मंथ और है और इन 9 मंथ में वो सिर्फ वेट कर सकती है, भैरवनाथ का संहार नहीं कर सकती। मगर भैरवनाथ भी कहीं नहीं गया, वो भी उसी जगह पे भटकता रहा और महामाई को ललकारता रहा। जब भैरवनाथ का समय पूरा हुआ तो महामाई बाहर आई और बाहर आके उसने भैरवनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। माता में और भैरवनाथ में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में महामाई की जीत हुई और महामाई ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर काट दिया। भैरव का सिर कटकर भैरव घाटी पे गिरा और भैरव का धड़ जो है माता के मंदिर के बिल्कुल सामने बाहर गुफा में गिरा, जहां से पहले माता के दरबार जाने का रास्ता हुआ करता था। लोग भैरव के धड़ पर अपने पैर रख के माता रानी के दर्शनों के लिए जाते थे, मगर अब ये रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो पहाड़ी है वो कुछ खिसक गई है और रास्ता जो है वो बंद हो गया है। अब माता के दर्शनों के लिए एक नया रास्ता बनाया गया है, जो कि बिल्कुल उसके उल्ट दिशा में है। मरने के बाद भैरव ने माता से क्षमा मांगी और अपनी गलती को माना, और माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि जिस तरह इस जगह पे मेरी पूजा होगी, ठीक उसी तरह ही इस जगह पे तुम्हारी भी पूजा होगी। जो कोई मेरे मंदिरों के दर्शन के लिए आएगा, जब तक वो मेरी पिंडी के दर्शन करने के बाद तुम्हारे मंदिर नहीं जाएगा, तब तक उसकी यात्रा संपन्न नहीं होगी। अगर कोई भक्त पहले तुम्हारे दर्शनों के लिए आएगा और उसके बाद मेरे दर्शन करेगा, तो उसे उसके दर्शनों का कोई भी फल या लाभ प्राप्त नहीं होगा। तब से लेकर आज तक लोग भगवती के दर्शन करने के लिए पहले महामाई के दरबार में जाते हैं और बाद में भैरव घाटी पे जाके भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। अब हम जिस जगह पे पहुंचे हैं उस जगह का नाम है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी गुफा चरण पादुका से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है और वहीं ये बाणगंगा से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ माता की पुरातन गुफा मौजूद है, जिसमें से निकलकर दूसरी तरफ जाया जाता है। रश ज्यादा होने के कारण कभी कभी यहाँ दर्शनों के लिए 2 से 3 दिन का समय भी लग जाता है। यहाँ पे पर्ची मिलती है, उस पर्ची के अकॉर्डिंग आपकी टन के हिसाब से आपको इस गुफा के अंदर ले जाया जाता है। और एक मान्यता के अनुसार जो कोई भी इस गर्भजून में से एक बार गुजर जाता है तो उसे दोबारा जोनी में नहीं आना पड़ता, और इसी यात्रा से उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और मरने के बाद उन्हें महामाई के चरणों में निवास मिलता है। मगर क्योंकि इस गुफा में एक समय से एक ही व्यक्ति गुजर सकता है, इसलिए इस गुफा में दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती हैं। और अगर आप इस गुफा में दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ से गुजरना चाहते हैं, तो आपको अपनी यात्रा में कुछ एक्स्ट्रा डेज ऐड करने होंगे। अगर आप पहली बार आ रहे हो और आप गर्भजोत की यात्रा करना चाहते हो, तो आपको 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि
कभी कभी यहाँ यात्रा करने के लिए 2 से 3 दिन का समय भी लग जाता है। अर्धकुंवारी में रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सारे प्रबंध हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको यहाँ किसी चीज की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। वैसे तो वैष्णो देवी यात्रा के संपूर्ण रास्ते पर आपको जगह जगह पर दुकानें, खाने का सामान, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर शौचालय जाना है तो वो भी हर 1 किलोमीटर के बाद आपको शौचालय मिल जाएगा। अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद शुरू होता है महामाई के जाने का रास्ता, महामाई के दरबार को जाने का रास्ता, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक तो पुरातन रास्ता और एक नया रास्ता। पुरातन रास्ता हाथी मत्थे की तरफ जाता है और नया रास्ता सीधा भवन की तरफ जाता है। अगर आपको उस रास्ते से जाना है जिस रास्ते से महामाई मंदिर तक पहुंची थी, तो आपको हाथी मत्थे वाला रास्ता चूज करना होगा। और ये रास्ता कुछ टफ है, यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है और चढ़ने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मगर जो दूसरा रास्ता है वो कम चढ़ाई वाला है, लेकिन इधर से आपको 1 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ेगा। अर्धकुंवारी से भवन का रास्ता 8.3 किलोमीटर का है, जिसको तय करने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। यात्रा तय करने के बाद आप पहुंचेंगे भवन में। यहाँ के सबसे पहले आपको दर्शन होंगे महामाई के भव्य दरबार की, जो कि दूर से ही दिख जाता है। यहाँ बाहर से आपको प्रसाद मिल जाएगा। यहीं पे आपको लॉकर मिलेंगे, जहाँ पे आपको अपने कपड़े, जूते और कीमती सामान सबमिट करना है। महामाई के दरबार में जुराबें, लेदर के पर्स, बेल्टें, कैमरा आदि कुछ भी नहीं जाता। वहाँ आपको सिर्फ लेके जाने हैं प्रसाद, और प्रसाद भी महामाई के मंदिर के बाहर ही सबमिट होता है, वो भी अंदर नहीं जाता। अगर आपको दान देना है, कुछ और करना है, वो भी आपको मंदिर के बाहर ही करना होगा। मंदिर के अंदर कोई भी दान नहीं ले जाता। नारियल भी बाहर सबमिट हो जाते हैं और उसका टोकन मिलता है। वापसी पे आप अपना नारियल वहाँ से वापस ले सकते हो। क्योंकि माता रानी के दरबार में कोई भी कैमरा, मोबाइल फ़ोन ले जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं आपको माता रानी के मंदिर के अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता। अगर आपको माता रानी के मंदिर का अंदर का व्यू देखना है, आपको अंदर जाना है, मत्था टेकना है, तो इसके लिए आपको खुद ही पैदल माता के दरबार में जाना पड़ेगा। माता के दरबार में दर्शन करने के लिए भी लंबी लंबी लाइन लगती हैं। यहाँ पे टोकन मिलते हैं और टोकन मिलने के बाद आपकी टर्न के हिसाब से आपको गुफा में ले जाया जाता है और आपको महामाई के दर्शन कराए जाते हैं। महामाई आपको कब दर्शन देगी, यहाँ कितना समय लगेगा, इसके बारे में एग्जैक्ट कुछ भी कहा नहीं जाता, क्योंकि ये सब कुछ मौसम पे और महामाई के भक्तों की भीड़ पे डिपेंड करता है। अगर भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। अगर कम है तो आप 1 दिन में भी दर्शन करके आप यहाँ से फ्री हो सकते हो। कभी कभी तो मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि मात्र लॉकर लेने में ही आपके 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए जब भी माता वैष्णो देवी के यात्रा के लिए आएँ तो कुछ अतिरिक्त समय निकाल कर ही आएँ। टाइम बाउंडेशन से साथ कभी मत आएँ। तो कीजिए महामाई के भव्य मंदिर के दर्शन और मेरे साथ लीजिए महामाई के भवन के नज़ारे और कमेंट में लिखिए जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। माता के भवन में जो भी आता है मनोकामना पूरी करके आता है। माता का दरबार बहुत बड़ा है और दरबार के परिसर में है कुछ और मंदिर, जैसे राम जी का मंदिर, और बिल्कुल रानी की गुफा के पीछे है भगवान शिव का मंदिर। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हो तो भगवान शिव के मंदिर भी जाना ना भूलें। माता वैष्णो देवी भवन पर आपको रहने के लिए सराय मिल जाएंगी, आपको रहने के लिए रूम मिल जाएगा, खाने के लिए शुद्ध भोजन मिल जाएगा जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होता। माता के दरबार पर माता रानी के शाइन बोर्ड द्वारा कुछ होटल बनाए गए हैं जिसमें आपको कुछ कीमत देकर, मात्र थोड़ी सी कीमत देकर आसानी से रहने के लिए रूम मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि माता रानी के भवन पर कितना रश है। अगर रश ज़्यादा है तो ये सुविधाएं लेने के लिए आपको कुछ समय लग सकता है। इसके अलावा आपको मंदिर में खाने पीने का सभी सामान आसानी से मिल जाएगा। माता रानी के मंदिर के पास ही है एक और मंदिर जिसका नाम है भैरव मंदिर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। महामाई के
अनुसार जो कोई भक्त माता रानी के दर्शन करने आता है उसे भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य है। जो भक्त माता के दर्शन करता है मगर भैरवनाथ के दर्शन नहीं करता तो उसको यात्रा का फल नहीं मिलता। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। अगर आप माता रानी के मंदिर के दर्शन करने आओ तो भैरवनाथ के दर्शन करना ना भूलो प्लीज। भैरवनाथ की यात्रा माता के दरबार से ही शुरू होती है, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पहुंचने के लिए आप सीढ़ियों का सहारा ले सकते हो, आप पैदल जा सकते हो और आप टिम्बर ट्रेन का भी सहारा ले सकते हो। जो टिम्बर ट्रेन की टिकट है वो मात्र 100 रुपया है, लेकिन वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने के कारण आपको बहुत समय टिकट लेने में ही लग जाएगा। जितना समय आपको भैरवनाथ की टिम्बर ट्रेन की टिकट लेने में लगेगा उससे कम समय में आप भैरवनाथ की यात्रा करके सांझी छत भी पहुँच जाओगे। ये आपकी समय पे और आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपने भैरवनाथ के दर्शन टिम्बर ट्रेन से करने हैं, घोड़े से करने हैं कि सीढ़ी से करने हैं। अगर आप घोड़े से जहाँ जाते हो तो ये यात्रा आपको 450 रुपया कॉस्ट करेगी और सीढ़ी के रास्ते आपको लगभग 1200 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अगर मेरी सलाह मानो तो आप ये यात्रा पैदल करो, क्योंकि पैदल करने से इस यात्रा का सही फल मिलता है। इस यात्रा को पैदल करने के लिए आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। ये यात्रा कठिन है क्योंकि ये चढ़ाई खड़ी है और इस चढ़ाई को चढ़ने में आपकी सांस भी फूल सकती है। भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद वापसी पे आप जब नीचे आते हो तो आपको 2 रास्ते मिलते हैं, जहाँ तो आप भवन में वापस जा सकते हो और जहाँ फिर आप सांझी छत पे आके हाथी मत्थे की तरफ से नीचे कटा तक आ सकते हो। अगर आप मेरी मानो तो आप भैरव मंदिर से सीधे सांझी छत पे आओ, सांझी छत पे अर्धकुंवारी से बाणगंगा होते हुए वापस अपने में जहां आपने कटरे में लिया हुआ है वहां पहुंच जाइए। अगर आप कुछ विश्राम करना चाहते हो, कुछ खाना पीना चाहते हो तो इसके भी विकल्प आपको सांझी छत पे आसानी से मिल जाएंगे। सांझी छत एक ऐसी जगह है जहां बहुत बड़ी सिटिंग प्लेस है। यहाँ से हेलीकॉप्टर का नज़ारा, हेलीपैड का नज़ारा भी आप देख सकते हो। कैसे हेलीकॉप्टर आते जाते भी देख सकते हो और यहाँ पे आप अपनी अच्छी तस्वीरें भी खिंचवा सकते हो। कुछ समय सांझी छत पे विश्राम करने के बाद आप अपनी थकावट उतारने के बाद अर्धकुंवारी जाइए। अर्धकुंवारी जाके आप अपनी चाय पानी पीजिए, वापस कटर जाइए और महामाई के गुण गाइए। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। यही नारे आपको चारों तरफ गूंजते दिखाई देंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर के पास ही है शिवखोड़ी टेम्पल, जो कि शिव जी भगवान का एक प्राचीन मंदिर है। अगर आप माता वैष्णो देवी आए हैं और आपके पास 1 दिन का अतिरिक्त समय है तो वहां जाना भी ना भूलें। और सांझी छत पे मिलता है कड़ा प्रसाद, उसे भी ग्रहण करना ना भूलें। वापसी का सफ़र कुछ आसान है क्योंकि वापसी पे आपको चढ़ाई नहीं उतराई करनी होगी, जो कि कम समय में हो जाती है और कम सांस फूलती है। मगर मेरी आपको यही सलाह है कि अगर वापसी आप सीढ़ियों के जरिए करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें समय भी कम लगेगा और आपको थकावट भी कम होगी। अगर आप मंदिर जाते समय सीढ़ियों का सहारा लेते हो तो आपको थकावट पैदल चलने से कहीं ज़्यादा होगी। माता वैष्णो देवी की वापसी पर भी वही सारे पॉइंट आएंगे जो जाते वक्त आए थे, क्योंकि जिस रास्ते से हम जाते हैं उसी रास्ते से हमें वापस भी आना होता है। नीचे बाणगंगा पे आपको प्रसाद की कुछ दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप अखरोट, बादाम, काजू वगैरह ले सकते हो। उसके अलावा कटरा बस स्टैंड पे भी आपको खिलौनों की और साजो सामान की, जैसे शॉल्स वगैरह की, कश्मीरी शॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हो तो आप यहाँ से आसानी से खरीद सकते हो। ये थी माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली मेरे वीडियो आसानी से मिल जाए। चलते चलते देखिए कुछ तस्वीरें जो मैंने वैष्णो देवी मंदिर में खींची हैं और कमेंट में लिखिए जय माता दी। और माता रानी से मेरी यही गुजारिश है कि वो आपको भी दरबार में बुलाए और मुझे भी अपने दरबार में बुलाती रहे, और जो सुख माता रानी के भवन में
माता रानी के दर्शन करने से मिलता है, वो सुख इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। जय माता दी, जय माता दी।